श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि धनतेरस का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। सबसे पहले धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके घर पर हमेशा बनी रहे। बहुत लोग ये परेशान हैं कि धनतेरस के दिन 13 दीपक तो लगता है, ये हम सबको पता है, लेकिन वो 13 दीपक कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, कौन सी लंबी बत्ती का दीपक लगता है, कौन सी गोल बत्ती का दीपक लगता है। तो आज हम इन सब की बात इस पूरे वीडियो में करेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब मुहूर्त की बात करें तो धनतेरस में कोई मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त का कोई महत्व नहीं होता। धनतेरस का जो पर्व होता है वह धन का होता है। और माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में कब होता है? यदि आपने पूज्य गुरु जी की कथा बहुत ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने एक बार नहीं हजारों बार इस बात को कहा है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा प्रदोष काल में होता है। क्योंकि प्रदोष काल में जब हम कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अब हम बात करते हैं दियों की। देखिए, ये जो 13 के 13 दीपक होंगे ना, ये सारे मिट्टी के होंगे। देखिए, हम जो 8 दीपक प्रदोष काल में गुरु जी ने बताया था पूजन करने के लिए, वो अलग है। और ये जो 13 दीपक हम बता रहे हैं आपको, वो 8 दीपक जलाने के बाद इस उपाय को करना है। और हाँ, एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मिट्टी के दिए खरीदिएगा, मिट्टी के, पहली बात तो आप मिट्टी के ही दिए खरीदिएगा। और आप किसी बड़ी शॉप से या शोरूम से दियों की खरीदारी प्लीज़ मत करिएगा। आप वहीं से खरीदारी करिएगा जिसको वाकई में पैसों की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं अपने उपाय की। देखिए, आपको मिट्टी के 13 दीपक लेने हैं और उसमें कौन सी बत्ती लगाना है? उसमें लंबी बत्ती के दीपक लगाने हैं, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, धन संपदा के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। और माँ लक्ष्मी को जब भी दीपक हम माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करते हैं तो कौन सी बत्ती का दीपक लगाते हैं? लंबी बत्ती का दीपक हमेशा लगाते हैं। और उनमें क्या डालना है? शुद्ध देशी घी डालना है। अब हम सभी दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और सबसे पहला जो दीपक है उसको हम कहाँ पे रखेंगे? आपके घर में जो भी माँ लक्ष्मी की आपने जो मूर्ति है, प्रतिमा है, कुछ भी है, फ़ोटो है, कुछ भी है, आप उसके सामने पहला दीपक रखेंगे। और दूसरा दीपक कहाँ पर रखेंगे? क्यों, देखिए, जल ही जीवन है। दूसरा दीपक आपके घर में आरओ हो या मटका हो, जो भी हो, उसके पास रखेंगे। तीसरा दीपक हम कहाँ रखेंगे? हम अनाज, आपके घर में जैसे जो अनाज का ड्रम वगैरह जहाँ भी हो वहाँ पर रखेंगे। अब चौथा दीपक कहाँ पर रखेंगे? चौथा दीपक हम अपने घर की अलमारी में रखेंगे या तिजोरी जहाँ पर हो, हमारा लॉकर हो, वहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जो है उसको अलमारी के अंदर रख देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि दीपक को किसी चीज़ बंद जगह पर रखना, जैसे आपने दीपक को रख दिया और बंद कर दिया, ये अशुभ माना जाता है। दीपक की रोशनी हमेशा चारों तरफ फैलनी चाहिए। तो आप उस दीपक को अलमारी के ऊपर या अगल बगल कहीं भी रख दीजिएगा। और बाकी जो बचे हुए दीपक हैं उनको आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी कमरे के दरवाजे हैं, उन दरवाजे के मतलब बाहर, अंदर नहीं रखना है। बाहर आपको चाहे लेफ़्ट साइड रखिए, राइट साइड रखिए, कहीं भी रख दीजिएगा, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि दीपक को अंदर के साइड मत रखिएगा, बाहर के साइड रखिएगा। यानी बचे हुए दीपक को आपको घर के चौखट पर रखना है। बाकी जो 8 दीपक थे वो पूज्य गुरु जी ने कहाँ पर रखने के लिए बताए हैं? वो माँ लक्ष्मी के सामने आप राइट तरफ 7 दीपक शुद्ध देशी घी के लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करके उनके सामने रखेंगे। और एक दीपक जो बचता है उसमें सरसों का तेल भर करके आपको
आपको लेफ़्ट साइड में माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। तो ये थी पूज्य गुरु जी द्वारा बताई हुई धनतेरस की पूजन विधि। देखिए, अब यहाँ पर कई सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे, अभी भी मुहूर्त को लेकर कन्फ्यूज़ होंगे, तो प्लीज़ आप मुहूर्त को लेकर परेशान ना हों, क्योंकि धनतेरस में कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता। सबसे श्रेष्ठ समय होता है सूर्य देवता के अस्त होने के आधे घंटे या 45 मिनट बाद प्रदोष काल में शाम के समय सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है, और इस समय धनतेरस का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। और हाँ, अगर आप एक ही उपाय ये कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। देखिए, कार्तिक महीने में 4-5 वृक्ष ऐसे होते हैं जो गुरुजी ने पूजनीय बताया है, जिसमें पूरे कार्तिक महीने में अमृत की वर्षा होती है। वो वृक्ष कौन-कौन से होते हैं? एक तो पीपल का वृक्ष होता है, दूसरा बेल का होता है, तीसरा समी का होता है, चौथा आंवला का होता है, और पाँचवा तुलसी माता का होता है। तो आपको क्या करना है कि एक-एक दीपक उठा करके इन पाँचों वृक्षों के नीचे आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर में तुलसी माता का वृक्ष है तो वहाँ पर आप लंबी बत्ती का दीपक मत प्रज्वलित कीजिएगा, वहाँ पर आप लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तो ये छोटा-सा प्यारा-सा उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। राधे राधे।